नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बता दें कि हम समय समय पर आपको और धार्मिक कार्यों की जानकारी देते रहते हैं और दिन त्योहारों के बारे में आपको बताते रहते हैं। और हमारे साथ इस समय आचार्य नीश शास्त्री जी हैं। आज हम इनके पास पहुंचे हैं, इनसे जानेंगे जो पितृपक्ष 18 तारीख को शुरू हो रहे हैं, किस तरह से अपने पितरों का पूजा अर्चन करें, किस तरह से उनका दान आप करें और किस तरह से आपको लाभ मिल सकता है, हम बात करेंगे। आचार्य नीश शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से 18 तारीख से पितृपक्ष शुरू होने जा रहे हैं, श्राद्ध शुरू होने जा रहे हैं, उसको लेकर किस तरह का कार्य करना चाहिए? क्योंकि लोगों में असमंजस बना रहता है पूर्णिमा के दिन श्राद्ध को लेकर, उसको लेकर भी बताइए और क्या जानकारी आप देना चाहेंगे? अनादि निधिनंद देवो शंख चक्र गदाधरा अक्षया पुंडरीकाक्ष पितृ मोक्ष वरदो भव। धन्यवाद दीपक जी। और दैनिक रुड़की के जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं उन सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, जय सीताराम। देखिए, पितृपक्ष आने वाला है और इसको लेकर के असमंजस बहुत सारे लोगों में है कि 17 तारीख से पितृपक्ष प्रारंभ होगा या 19 तारीख से प्रारंभ होगा, और बहुत सारे लोग इस विषय में प्रश्न पूछ भी रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, पूर्णिमा का जो श्राद्ध है और जो प्रतिपदा का श्राद्ध है, पूर्णिमा का श्राद्ध और प्रतिपदा का श्राद्ध दिनांक 18 तारीख को रहने वाला है। और अनंत चतुर्दशी पूर्णिमा का व्रत दिनांक 17 तारीख को मंगलवार वाले दिन। विश्वकर्मा पूजन को लेकर भी लोगों में संशय है कि 16 तारीख है या 17 तारीख है। तो विश्वकर्मा जो दिवस है, संक्रांति उदया जो है, वो 17 तारीख में है, इसलिए 17 तारीख का ही दिन मान्य होगा विश्वकर्मा पूजा के लिए भी। और श्राद्ध का जो प्रारंभ होगा वो 18 तारीख से आप प्रारंभ मान सकते हैं। 17 तारीख तक जो भी आप अच्छा कार्य करना चाहते हैं, शुभ कार्य करना चाहते हैं, 17 तारीख तक किसी भी ऐसा सोचने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन श्राद्धों की जो मान्यता है, श्राद्धों की मान्यता पूर्णिमा की 18 तारीख में, पूर्णिमा के साथ साथ, क्योंकि उदय तिथि 18 में ही है और 17 में पूर्णिमा जो आएगी 1:30 बजे के बाद आएगी, इसलिए 1:30 बजे के बाद मनाने का कोई औचित्य है नहीं। तो 18 तारीख को पूर्णिमा और प्रतिपदा का श्राद्ध रहने वाला है। 19 तारीख को द्वितीय का श्राद्ध रहेगा। इसी प्रकार से क्रमबद्ध चलेगा। 20 को तृतीया रहेगा, 21 को चतुर्थी रहेगा, 22 को पंचमी रहेगा, 23 को षष्ठी रहेगा, 24 को सप्तमी रहेगा, 25 को अष्टमी रहेगा। तो ऐसे क्रम वाइज से चलता रहेगा। तो आपको ऐसे ही पालना करना है। और सर्व पितृ जो श्राद्ध है वो श्राद्ध दिनांक 2 अक्टूबर में मान्य होगा। और श्राद्ध से तात्पर्य ये नहीं होता, जैसे बहुत से लोगों में असमंजस रहता है कि हमें कोई कपड़े नहीं खरीदने हैं, हमें ऐसा कार्य नहीं करना है। कृपया ऐसा कोई असमंजस न पालें, मन में ऐसे कोई भावना रखें। क्योंकि जब भी आप अच्छा कार्य करोगे, आप अपने चरित्र से अच्छे रहोगे, आप कोई पुण्य वाला कार्य करते हो, कोई दान का कार्य करते हो, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। हमारे पितृ उससे प्रसन्न ही होते हैं। श्रद्धा दीयते इति श्राद्धम, जो भी आप श्रद्धा से, भक्ति से, भाव से देते हो और अपने पितरों के निमित्त इन दिनों में और अच्छा ब्रह्मचार्य का पालन करते हो, झूठ फरेब से दूर रहते हो, तो हमारे पितर में से प्रसन्न होते हैं। एक जानकारी मैं लेना चाहूँगा, जैसे कि कोई अपने बुजुर्ग, अपने बड़ों का श्राद्ध नहीं याद रख सकता या भूल जाता है, वो किस दिन उसको कर सकता है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जैसे अपमृत्यु में जो लोग होते हैं उनके लिए हमारे शास्त्रों ने बहुत अच्छा दिन भी दिया है। जैसे कोई शस्त्र से, विष से, दुर्घटना आदि से, अपमृत्यु से होता है तो उसकी चतुर्दशी का श्राद्ध होता है अकाल मृत्यु आदि में। और तिथि अगर हमें कोई ध्यान में नहीं है, कोई एक्सीडेंटल हो गया, कोई दुर्घटना, कुछ इस तरह का, तो चतुर्दशी का दिन बहुत बढ़िया है। और चतुर्दशी का दिन मतलब कोई एक्सीडेंटल नहीं है, वैसे नॉर्मल है, तिथि आपको याद नहीं है। तो अमावस्या की जो तिथि होती है वो पवित्र मानी जाती है सारे पितरों के लिए। आप अपने गुरुजनों के निमित्त, मित्र के निमित्त, ननियाल पक्ष के निमित्त, ससुराल पक्ष के निमित्त, किसी ज्ञात अज्ञात का, किसी का भी आपको करना है तो अमावस्या पितरों की तिथि होती है। और अमावस्या में आप सारे पितरों के लिए कर सकते हैं, सबके उद्धार की कामना कर सकते हैं। आपने अपने हाथ से केवल जल भी अर्पण कर देते हैं तो वो भी पितर स्वीकार करते हैं। तो इसलिए कोई संशय न रहते हुए, और अच्छे दिन है, पितृपक्ष से बड़ा पवित्र दिन होता है। और जो समस्त पितृ देवता हैं वो देवलोक के बिल्कुल सामीप्य में आ जाते हैं। इसलिए हम सबको विधिवत उनका श्राद्ध करना चाहिए, श्रद्धा भक्ति भाव के साथ ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए, झूठ फरेब से हमें परहेज करना चाहिए। अगर ऐसी पालना करेंगे तो निश्चित। जो आपने संशय दूर कर दिया है कि जो लोग मतलब इस समय सोचते हैं कि श्राद्धों में कपड़े नहीं खरीदने, कोई इस तरह का वो नहीं लेना, नई चीज लेनी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम या किसी को नहीं, दिक्कत? किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। ये मनगढ़ंत तो है कुछ, इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि कपड़े नहीं लेना, पेंट नहीं कराना घर में, ऐसा नहीं है।
आप अपना जो कार्य करते हैं करिए। आप कोई बहुत उत्सव वाला जो कार्य होता है, बहुत मांगलिक कार्य जो होता है, जिसमें आप बहुत, हाँ, उस पर थोड़ा रोक होता है, क्योंकि पितरों के लिए तो सामान्य सी बात है कि उसमें शांति प्रिय अगर कोई कार्य है तो उसको कर सकते हैं। ठीक है। जी। तो आपने सुना आचार्य शास्त्री ने बताया कि 18 तारीख से पूर्णिमा के दिन से श्राद्ध शुरू हो जाएंगे, और साथ ही जानकारी दी कि श्राद्ध में कुछ लोग नई वस्तुएं नहीं खरीदते, नए कपड़े नहीं खरीदते, तो उसको लेकर भी संशय लेने की जरूरत नहीं है, आपको वहम करने की जरूरत नहीं है। साथ ही बताया कि कोई मांगलिक कार्य, शोषी का कार्य इस समय नहीं कर सकते।